पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर बड़ी हलचल दिख रही है और ये हलचल है दोनों सेनाओं की वापसी की। देपसांग और डिमचौक से भारत और चीन के सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी 2 दिन पहले ये सहमति बनी है और वो प्रक्रिया आज शुरू भी हो गई। इस महीने के अंत तक अप्रैल 2020 से पहले की तरह एलएसी पर अब पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। भारत चीन की सेनाएं पीछे हटना शुरू हुई हैं। डेमचौक और देपसांग में 22 अक्टूबर से ये प्रक्रिया शुरू हुई। अब तक 40 से 50% डिसएंगेजमेंट हो चुका है। टेंट जो बनाए गए थे, जो अस्थायी ढांचे थे सीमा पर इस इलाके में, उनको तोड़ा जा रहा है। 28-29 अक्टूबर तक ये डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाएगा। सर्विलांस के लिए डिसएंगेजमेंट पर नजर भी रखी जा रही है। दोनों देशों के लोकल कमांडरों की इन हालात पर बहुत बारीक नजर बनी हुई है। डिसएंगेजमेंट के बाद जॉइंट वेरिफिकेशन होगा, यानी दोनों लोग एक दूसरे को बताएंगे, कंफर्म करेंगे। दोनों देशों के कमांडर हवाई सर्वेक्षण करेंगे कि जो आप कह रहे हैं वो आपने किया कि नहीं किया। अक्टूबर के आखिर तक, यानी इसी महीने अक्टूबर 2024 के आखिर तक, अप्रैल 2020 के पहले की जो स्थिति थी वो लौट आएगी और पेट्रोलिंग शुरू हो पाएगी। पेट्रोलिंग से पहले दोनों देश एक दूसरे को सूचना देंगे कि वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और अहम डेवलपमेंट है भारत और चीन के संबंधों के बारे में। अब हम आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि डेमचौक और देपसांग में डिसएंगेजमेंट कैसे हो रहा है। ये एनिमेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। दोनों ओर के तंबू शेड हटाए जा रहे हैं, यानी आसपास जो बॉर्डर पे तंबू बनाए गए थे उनको हटाया जा रहा है। चीन अपने वाहनों को जो वहाँ मौजूद थे, अपने जो हथियारबंद उनके उसके टैंक थे, उनको भी वहाँ से वो पीछे ले जा रहा है। दोनों देशों के सैनिक वापस बैरक की ओर लौट रहे हैं, बॉर्डर से पीछे आ रहे हैं। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार ने बताया कि एलएसी पर जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए व्यापक सहमति हासिल कर ली गई है। सुनिए। India and China have been involved in talks both at the diplomatic and military levels to resolve the differences in balance areas along the line of actual control. And pursuant to the talks, broad consensus has been achieved to restore the ground situation. तो सुना आपने किस तरीके से धीरे धीरे कर सीमा विवाद जो पिछले 4.5-5 साल से चल रहा है, जून 2020 से, उसमें कुछ बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे रही है। और ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे हमारे साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के तौर पर आज फॉर्मर एम्बेसडर अशोक कांत साहब जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद फॉर योर पेशेंस। बड़ा डेवलपमेंट, 2 दिन पहले अनाउंसमेंट होता है, मुलाकात हो जाती है दोनों टॉप लीडरशिप की, और आज वो खबर भी आ जाती है कि डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया। क्या है आपका फर्स्ट रिएक्शन? सुमित जी, जैसे आपने बोला, ये एक शुरुआत है और सीमा क्षेत्र में जो स्थिति थी 2020 के बाद वो बहुत एबनॉर्मल हो गई थी। जैसा आपको पता है कि चीन की सेना ने घुसपैठ किया था और जो स्टेटस को था वहाँ पूर्वी लद्दाख में, उसको बदल दिया था। उसके बाद कुछ डिसएंगेजमेंट हुआ कुछ क्षेत्रों में और 21 तारीख को ये सूचना दी गई कि बाकी डिसएंगेजमेंट भी होगा। बाद में ये क्लैरिफिकेशन मिला कि ये डिसएंगेजमेंट सिर्फ डेप्सांग प्लेन्स और डेमचौक के क्षेत्र में होगा। अभी भी जो डिटेल्स हमारे पास नहीं है, इस पे कई चीज से गौर करने की जरूरत है। एक कि हम लगातार बोलते रहे हैं और आर्मी चीफ ने 22 तारीख को फिर ये वक्तव्य दिया कि जो सीमा में स्थिति थी अप्रैल 2020 पे, उसे बहाल कर देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि डेमचौक और डेप्सांग प्लेन्स में जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो कहाँ तक वो स्थिति वापस आती है। उसके अलावा आप अगर देखते हैं कि बाकी क्षेत्र भी हैं, गालवान वैली का क्षेत्र है, कोगरा हॉट स्प्रिंग और पानकुंग झील का क्षेत्र है। उन क्षेत्रों में बफर जोन की स्थापना की गई थी। ये बफर जोन ने हमारी वास्तविक नियंत्रण रेखा है,
उसकी तरफ है। जी। तो जब तक ये बफर ज़ोन नहीं हट जाता है, जब तक के हमारी सेना जिन गश्त बिंदुओं पर जा रही थी, वापस जाना शुरू नहीं कर देती हैं, जो हमारे चरवाहे थे, जो ग्रेज़िंग ग्राउंड्स पे जा रहे थे, वापस नहीं जाना शुरू करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अप्रैल 2020 में जो स्थिति थी, जी। वो फिर से बहाल हो गई है। तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी एक चीज़ है कि हम बात कर रहे हैं बॉर्डर में नॉर्मलाइज़ेशन की। डिसएंगेजमेंट एक प्रश्न है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बॉर्डर का, सीमा क्षेत्र का समरीकरण हो गया है, मिलिट्राइज़ेशन हो गया है। वो कैसे, इस प्रश्न को का कैसे हम लोग जी। समाधान निकालेंगे, ये एक बहुत कठिन प्रश्न है। जी। इसमें साहब, समय लगेगा। जी, एक चीज़ तो एक मैं चीज़ जी, एक चीज़ और मैं आपकी एक जा एक चीज़ और बोल देना चाहता हूँ जी। कि हम अभी जो नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ पे हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण कदम हमने लिया है, लेकिन अभी काफ़ी फासला तय करना है। जी। और एक बार सीमा क्षेत्र का नॉर्मलाइज़ेशन हो जाता है, तो पूरे संबंध का कैसे नॉर्मलाइज़ेशन मैं हो, कैसे आई रीसेट वाज़ हो, कमिंग उसमें देयर बहुत समय ओनली कि लगेगा। ये तो पहला कदम है सीमा क्षेत्र में जी, चीज़ों को सामान्य बनाने का। मैं यही पूछना चाह रहा था, क्या आप देखते हैं, क्योंकि आप हम सबसे ज़्यादा इस देश को समझते हैं, पड़ोसी मुल्क है हमारा चीन, आप वहाँ रहे हैं, आपने वहाँ काम किया है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक़्त में जो संबंध हैं, व्यापारिक संबंध, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, वीज़ा प्रोसेस को आसान करना, क्या उस दिशा में चीज़ें जाएँगी? और क्या जुड़ा हुआ सवाल, क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? भारत हिंदी हिंदी चीनी भाई-भाई, हमको आज भी याद है। देखिए, हिंदी चीनी भाई-भाई का जो समय है वो गुज़र गया। वो फिर वापस नहीं आ सकता है। हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अप्रैल मई 2020 में चीन ने क्या किया? वो एक सामरिक एक्सरसाइज कर रहे थे और उन्होंने घुसपैठ कर दिया। बहुत बड़े स्केल पर घुसपैठ किया। कोविड का एक तरह से उन्होंने जी। उसका दुरुपयोग किया। तो फिर विश्वास करने में आगे हमें बहुत सचेत रहना पड़ेगा। और उसके अलावा ये भी है कि देखिए, नॉर्मलाइज़ेशन की जो प्रक्रिया है, उसमें समय लगेगा। वो बहुत एक कठिन प्रक्रिया है और बॉर्डर में, सीमा क्षेत्र में नॉर्मलाइज़ेशन के बाद हम लोग रिश्तों में कैसे नॉर्मलाइज़ेशन करेंगे, रीसेट कैसे करेंगे, उसमें और भी समय लगेगा। तो राइट। मैं कहना चाहूँगा कि जो हुआ है, 21 अक्टूबर को जो घोषणा हुई है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इन मुद्दों के बारे में ज़्यादा पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो। अभी सरकार की तरफ से कुछ ऐसा बयान नहीं आया है, जिससे हमें पता चले कि आखिर सहयोग समझौता हुआ क्या? राइट। अगर आप देखते हैं कि चीन की तरफ से जो बयान आया, प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी के मीटिंग के बाद, वो तो समझौता की बात भी नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस हुआ। जब हम हुँ। कह रहे हैं कि कंप्लीट डिसएंगेजमेंट हो गया और जो इश्यूज़ थे 2020 के बाद उनका समाधान हो गया। तो एक गैप है, जो उनकी तरफ से जो जो बयान आ रहा है, हमारी तरफ से बयान आ रहा है। तो हमें जानने की ज़रूरत हो कि हुआ क्या राइट। और आगे का रास्ता क्या है? कंट जैसा साहब। विदेश सचिव ने कहा, जी। देखिए, एक स्पेस खुला है, एक आगे का रास्ता खुला है, लेकिन उस रास्ते में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये तो देखना पड़ेगा और बहुत समझ-सूझ के साथ, बहुत सचेत होकर देखना पड़ेगा।